सॉरी माइक ही बंद था। हम लोग डेरिवेटिव्स के बेसिक कंसेप्ट जो है वो रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो बेसिक क्या होता है कि सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इट मीन्स y इज द फंक्शन ऑफ x। इसमें y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब y इज डिपेंड ऑन x। अगर x में कुछ चेंज हो गया तो उसकी वजह से y में चेंज हो जाएगा। तो हमने 11 में वो डिस्कस किया था कि सपोज प्राइस एंड डिमांड। So demand is depend upon price of that particular commodity. If price rises, demand falls down, and if price falls down, demand rises. ये हमें मालूम है। So demand is the function of price. तो demand मतलब क्या हो गया हमारा y, और price मतलब क्या हो गया x. Okay. तो y is depend on x. तो x में अगर कुछ एक स्मॉल चेंज हो गया, उस स्मॉल चेंज के वजह से y में जो चेंज होगा उसे बोलते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। वैदिक आप नीचे क्या देख रहे हो? मोबाइल है क्या? मोबाइल है क्या? हाँ, यहाँ पर ध्यान दो, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो x में अगर कुछ स्मॉल चेंज हो गया, उसके वजह से y में जो स्मॉल चेंज होगा उसे हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव। तो हम लोग लिखते कैसे है, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू dx, मतलब स्मॉल चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x। और अगर हम लोग एफ ऑफ एक्स, उस फंक्शन को एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में अगर लिख रहे हैं तो उसका डेरिवेटिव किस तरीके से लिखते हैं हम लोग, एफ डैश ऑफ एक्स। ये समझ में? सो चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव। अब उसमें जो कुछ बेसिक फंक्शंस है उनके डेरिवेटिव आपने ऑलरेडी 11 में किए हैं, वो हम लोग फिर से एक बार लिखेंगे जो अभी हमने डिस्कस किया था। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव होता है एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस। फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। फिर 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। उसके बाद log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। उसके बाद a रेस टू x का डेरिवेटिव होता है a रेस टू x इंटू लॉग ए। e रेस टू x का डेरिवेटिव एक्चुअली होता है e रेस टू x इंटू लॉग e, लेकिन log e बेस कुछ नहीं मतलब e होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1। तो e रेस टू x इंटू 1, इसलिए e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x आया समझ में? नेक्स्ट, किसी भी कांस्टेंट k का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, करेक्ट है। और किसी कांस्टेंट ने x को मल्टीप्लाई किया तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, वो कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल 8x का डेरिवेटिव 8, 9x का डेरिवेटिव 9, -1/2x का डेरिवेटिव -1/2। हाँ, ये चाहिए तो एक बार फिर से लिख लो बेसिक डेरिवेटिव्स। और कुछ बचा है क्या इसमें, x रेस टू n रूट एक्स 1/x हो गया, log x a रेस टू x e रेस टू x कॉन्स्टेंट kx हो गया। आई थिंक हो गया, बेसिक हो गया, ये लिख लो। फिर डायरेक्टली हम लोग चेन रूल या कॉम्पोजिट फंक्शन है वो करेंगे। फिर एक्चुअल 12th का जो पार्ट है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे उसमें। हो गया लिखकर सभी का? चलो, अब आगे जाने से पहले मैं थोड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ जो आपको मालूम भी है, लेकिन थोड़ा रिवाइज करेंगे। x रेस टू n और ये a रेस टू x, इसमें जो एक कभी कभी बच्चों का कंफ्यूजन हो जाता है तो वो हम लोग क्लियर कर लेते हैं। x रेस टू n इस फंक्शन में ये कौन सा फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। बेस में आपका x है,
इस फॉर्म में बेस में x या x का कोई फंक्शन रहेगा और इंडेक्स में क्या रहेगा, कांस्टेंट या कोई नंबर। इस फॉर्म में सेम एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही है, बेस में कांस्टेंट है और इंडेक्स में या पावर में आपका x या x का कोई फंक्शन रहेगा। तो बेस में फंक्शन इंडेक्स में कांस्टेंट रहेगा तो ये, बेस में कांस्टेंट इंडेक्स में फंक्शन रहेगा तो ये यहां पर भी एप्लीकेबल है, e रेज़ टू x। ओके, ये क्लियर है। अब हमें एक्चुअली आगे का जो पार्ट है वो करना है, वो है कॉम्पोजिट फंक्शन। कॉम्पोजिट फंक्शंस हमने 11 में सीखा है। कॉम्पोजिट फंक्शन मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो अगर डेरिवेटिव्स में अगर आपको कॉम्पोजिट फंक्शन आ गया, फंक्शन ऑफ फंक्शन आ गया, तो वो निकालते समय हमें चेन रूल अप्लाई करना है। हमें क्या करना है, चेन रूल अप्लाई करना है। तो इसके कुछ सिंपल एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग, तो आपको समझ में आएगा। सपोज पहला एकदम प्लेन एग्जांपल लेते हैं, एक्स रेस टू 7 का डेरिवेटिव क्या होगा, 7x रेस टू 6। ये समझ में आ रहा है, सही है। अब इस x की जगह कोई और एक फंक्शन आ गया, मान के चलो यहां पर आपको दिया है log x रेस टू 7। हाँ, वैदिक ध्यान दो, x रेस टू 7 ये फॉर्म है ना, लेकिन x के जगह फंक्शन क्या है, log x। तो बेसिक क्या करना है, ओरिजिनल जो फंक्शन है जिस फॉर्म में, उसका डेरिवेटिव निकालना है। तो x रेस टू 7 का अगर डेरिवेटिव 7 इंटू एक्स रेस टू 6 है, आप क्या कर रहे हो वैदिक, कौन क्या कर रहे हो आप? नहीं, आपको आता नहीं है ना चेन रूल, तो मैं रुकता हूं, आप बोलो, नहीं तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ऐसा मत करो, गड़बड़ मत करो, मैं रुकूंगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है ना चेन रूल, वो स्पेसिफिकली आपके लिए सिखा रहा हूं। कुठला नहीं, हाँ उसमें दो बेस होते हैं ना, एक तो नेचुरल बेस और कॉमन बेस। तो अगर आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर रहे हो तो जनरली कुछ नहीं होगा, तो लॉग का बेस हमेशा ई रहेगा। तो अभी जो हम लोग डेरिवेटिव्स के प्रॉब्लम करेंगे उसमें लॉग का बेस क्या रहेगा आपका, ई। अभी अगेन मैं क्या कह रहा हूँ, log x रेस टू 7 है। अब यहाँ पे फंक्शन कौन से फॉर्म में, x रेस टू n, लेकिन x के जगह फंक्शन है log x। तो x रेस टू 7 का डेरिवेटिव है 7 इंटू एक्स रेस टू 6। तो इसका डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, 7 इंटू लॉग एक्स रेस टू 6। लेकिन x के जगह कौन सा फंक्शन है, log x, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज कॉल्ड अ चेन रूल। आए क्या समझ में, हाँ वही का समझ में आ रहा है। तो 7 इंटू लॉग एक्स रेस टू 6 इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इन सभी स्टैंडर्ड फंक्शंस में अगर x के जगह कोई फंक्शन आ रहा है तो आपको चेन रूल क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। आया समझ में, वैदिक समझा क्या, ये हो गया लिख कर अभी। अब सपोज आपको दिया है 3 रेस टू लॉग एक्स, तो ये कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है या कौन सा स्टैंडर्ड फंक्शन है वैदिक। हाँ, तो a रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, a रेस टू एक्स इंटू लॉग a। लेकिन x के जगह कौन सा फंक्शन है, नहीं वही तो गड़बड़ कर रहे हो आप, वो लिखने की जल्दबाजी क्यों कर रहे हो आप। अरे आप लिखना छोड़ दो, यहाँ पे देखो ये कौन सा स्टैंडर्ड फंक्शन है, कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पक्का। हाँ, तो a रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या, हाँ x के जगह क्या फंक्शन है, आप बोल रहे हो 3। हाँ, तो वो ध्यान दो ना, यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हो। अभी मैं आपको बताऊंगा नहीं है, इसके आगे आपको जो करना है वो करो, ऐसा मत करो। x के जगह क्या फंक्शन है, और a के जगह फंक्शन क्यों पूछूंगा, a के जगह फंक्शन, चेन रूल में x के जगह जो फंक्शन आएगा उसके मल्टीप्लाई करना है ना। हाँ, तो x के जगह क्या फंक्शन है, log x, तो इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो ये क्या हो जाएगा, 3 रेस टू log x
इंटू लॉग 3 इंटू 1/x, ये आंसर हो जाए। हाँ, ऐसे मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स देता हूँ, आप मुझे सॉल्व करके बताइए। हाँ, चलो करो। हाँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ए रेस टू एक्स है। ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या? ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। हम लोग क्या कह रहे हैं, एक्स की जगह जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालना है ना। तो एक्स की जगह फंक्शन क्या है? लॉग एक्स ना। ए कहां से आया बीच में? मैं वही बोल रहा हूं चेन रूल के लिए। ओरिजिनल फंक्शन में एक्स के जगह अगर कोई फंक्शन रहेगा तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है ना। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स के जगह क्या फंक्शन है आपका, ये है ना, उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। 3 का नहीं निकलेगा, आएगा समझ में? ए रेस टू एक्स फॉर्म में ए कांस्टेंट है ना, तो वहां पे कोई दूसरा आ ही नहीं सकता। एक्स की जगह कोई फंक्शन रहेगा तो। करो चलो, ये आप ट्राई करो, फिर हम लोग इसके आंसर्स क्रॉस चेक करेंगे।